बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल हैं व्यूवर्स आप सबके। आज हम बहुत ही मज़ेदार जो है मैकडोनल्ड फ्राइज़ घर में बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। काइंडली मेरे चैनल मीनू व्लॉग को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को मस्ट प्रेस कीजिएगा, ऑल सेलेक्ट कीजिएगा। और इसके लिए जो है मैंने ये पोटैटोज़ लिए हैं, इनको पील ऑफ करूँगी, इनके छिलके उतार के और इनको फिर जो है मैं कट कर लूँगी फ्राइज़ शेप में। और आप जो हैं इनको अगर आपके पास कटर है तो उससे भी कटिंग कर सकते हैं, वैसे वरना ये बहुत इजी है। अब ये तमाम जो है पोटैटोज़ की कटिंग हो गई है। मैंने इसको जो है ठंडे पानी में रख दिया है, ये चिल वाटर है, थोड़ी देर रखा है और अब मैं इसको वॉश कर रही हूँ। मैंने पानी बॉयल होने रख दिया है और इसमें जो है ये पोटैटोज़ शामिल कर रही हूँ। और ये देखें पानी हमारा ज़्यादा गर्म नहीं है, बस इसमें हमने जस्ट 2 मिनट्स जो है इसको बॉयल करना है, हमें बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना। ये देखिए पानी के ऊपर ऐसे झाग झाग सी आ गई है, तो बस अब हमने इसको स्टेन कर लेना है। बस इतना ही बॉयल करना है हमें इसे। और इसको आपने पेपर टॉवल या टिश्यू किसी भी चीज़ पे फैला के और इनको आपने ड्राई होने देना है। ड्राई कर लें आप इसको टिश्यू की मदद से। अब ये सब फ्राइज़ हमारी देखिए ड्राई हो गई हैं, इससे पानी नहीं है बिल्कुल भी अब। तो अब मैंने जो है ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और अब मैंने इसको इसको फ्राई करेंगे। अभी मैं इसको फर्स्ट फ्राई कर रही हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी आगे क्या करना है। इसको अभी आपने जो है 50 to 60% आपने इसको फ्राई कर लेना है। हाफ़ डन ऑलमोस्ट हो जाएंगी, हाफ़ डन मतलब इस तरह फ्राई करने के बाद फिर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको ठंडा होने के बाद, ड्राई होने के बाद आप इसको जो है फ्रीज़ करके रख सकते हैं, क्योंकि हम 50% इसको हमने डन कर दिए। ये 50% डन करने के बाद मैंने दोबारा इसको फैला दिए और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे 5-10 मिनट। और ये मैं अब अपनी जो है ट्रे में थोड़ा सा सॉल्ट छिड़क रही हूँ, ये ऑप्शनल है आपकी मर्ज़ी। और अब मैंने दोबारा ऑयल जो है चेक कर लेती हूँ, मैं इसको आफ्टर 10 मिनट्स में दोबारा फ्राई कर रही हूँ। और जब हमने पहला फ्राई किया था तो उसके बाद आप इसको टिश्यू से थोड़ा सा करके ड्राई और ऑयल ड्राई करके आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और अब हमें इसे फुली कुक कर लेना है, जो हमारा रिमेनिंग 50% रह गया था। जिस तरह का आपको कलर पसंद है, लाइट डार्क आप रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। मैं बहुत ज़्यादा इसको रेड नहीं करूँगी। और हमारी फ्राइज़ देखें ये माशाल्लाह से डन हो गई हैं। तो पहले मैंने अपने बच्चों के लिए किया है, उनको पहले तक के दे दें खाने के लिए। बच्चे सब्र नहीं कर रहे होते, जब फ्राइज़ बन रही है ना और घर में उसकी खुशबू फैली है तो बच्चे कहते हैं बस फटाफट हमें खाने के लिए मिल जाए। और मेरे पास जो है कुछ बॉक्सेस पड़े हुए थे, ये पॉपकॉर्न के साथ मिले थे तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए ये अंदर से कितनी फ्लफ़ी है और बाहर से ये यमी एंड क्रिस्पी और अंदर से फ्लफ़ी। इस तरह होनी चाहिए आपकी फ्राइज़, यू कैन सी। और बच्चों को सर्व करने के बाद अब ये मेरी फ्राइज़ हैं और मेरी बाकी फैमिली की, और हम अब इसको एंजॉय करेंगे चाय के साथ। और ये मेरे बच्चे खाएंगे इंशाल्लाह। और मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप थोड़ा सा इसको बाज़ार की टच देते तो बच्चे इसमें खुश हो जाते हैं, बिल्कुल कि जैसे बाज़ार से लाई गई हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल मीनू व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कीजिएगा एंड लाइक माय रेसिपी, कमेंट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अल्लाह ताला आप सबको अपने प्यारों के साथ अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।